हेलो कैप्रिकॉन्स, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आपकी जो लाइफ है। और यहाँ पर मैं 2022 के लिए आप लोगों के लिए रीडिंग कर रही हूँ कैप्रिकॉन्स के लिए। और यहाँ पर लव लाइफ और करियर और फाइनेंस वो सब चीज़ें डिस्कस होंगी। आई एम सॉरी फॉर दैट कि ये जो कैमरा है ये ऑफ हो गया था और मैंने आप लोगों के लिए कीवर्ड्स जो हैं वो इस जो डेक है इसके अंदर से निकाले थे। सोल्स जर्नी ये डेक है, इस डेक से मैंने आपके लिए कीवर्ड्स निकाले थे। तो शफलिंग थोड़ी मिस हो गई है, लेकिन जो कीवर्ड्स आपके लिए निकल कर आए हैं इनको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये कीवर्ड्स आपके आने वाले 2022 में बहुत काम आने वाले हैं किसी भी लाइफ के पहलू में। तो पहला जो आपके लिए कीवर्ड है वो है वरी। आई एम लर्निंग दैट वरी डज नॉट चेंज एन आउटकम। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर चिंता करते हैं या फिर आप किसी भी चीज़ को लेकर परेशान हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि उस चीज़ को चिंता करने से और परेशान होने से उसके आउटकम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि ये एक लो लेवल की एनर्जी है। अगर आप इस लो लेवल की एनर्जी के साथ अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, किसी रिलेशनशिप के साथ हो, या फिर किसी अपने करियर के लिए आप सोच रहे हो, फाइनेंस के लिए अगर आप वरी हैं, तो ये एक नेगेटिव एनर्जी है, एक सप्रेस्ड और लोअर एनर्जी है। प्लीज़ आप इस एनर्जी को अपने किसी भी काम, प्रोजेक्ट, रिलेशनशिप के साथ अटैच मत कीजिएगा, क्योंकि ये एनर्जी उसके आउटकम पर काफ़ी जो है ना बैड इफेक्ट डालती है। जैसे कि अगर किसी चीज़ को का रिजल्ट जो है वो 70% तक पॉजिटिव होने वाला है, अगर आप उसमें वरी के इमोशंस डाल देंगे तो वो चीज़ जो है उसका आउटकम जो है वो ऐसा हो जाएगा कि वो 40% तक ही रह जाता है। तो चिंता करने से एनर्जी डाउन होती है हमेशा, उसके आउटकम पर भी फर्क पड़ता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। जैसे आप घर के बाहर जा रहे हैं तो अगर आपको कोई ये कह दे कि जा तेरा काम अच्छा ही होगा, चिंता मत कर, तेरा काम अच्छा ही होगा, जो कर अपने मन से कर, तेरा काम अच्छा होगा, तो पॉजिटिव एनर्जी के साथ वो अटैच्ड हो जाता है, वो कम हो जाता है। ठीक है, आशीर्वाद देते हैं तो वो कम हो जाता है। लेकिन अगर वही इंसान कहीं पर आपको ये कह दे कोई कि अरे मुझे बड़ी चिंता हो रही है, पता नहीं तेरा काम होगा कि नहीं होगा, तो समझ लो कि जो जो लोअर एनर्जी है ना वो वहीं पर चिपक गई, फिर वो काम होगा या नहीं होगा उसको ये डाउट हो जाता है। हालांकि ऐसा बोलने वाले आपके खुद के नियर वन डियर वन होते हैं, लेकिन आप उस एनर्जी को वहीं पर कट कीजिए कि मैं इस लोअर एनर्जी को कट करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा आउटकम अच्छा ही होगा। राइट। दूसरा है बैलेंस, आपके लिए कीवर्ड है दूसरा बैलेंस। आई ब्रिंग अ स्टेट ऑफ परफेक्ट हार्मनी इनटू माय वर्ड एंड डू सो विदाउट जजमेंट। बिना किसी जजमेंट के आपको एक बैलेंस की सिचुएशन में रहना है 2022 में। ये बैलेंस को लिख लीजिए आप, बीच में आया ये कार्ड, तो ये कार्ड आपके बहुत काम आने वाला है, ये वर्ड आपके बहुत काम आने वाला, बैलेंस। राइट। एंड थर्ड जो कीवर्ड है वो है एडवर्सिटी। आई एक्सेप्ट दैट चैलेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न। आपको 2022 में कोई भी चैलेंजेस का अगर सामना करना पड़ रहा है या करना पड़ेगा जिसकी वजह से आप अभी वरिड है ना, तो हमेशा इस एनर्जी को कैसे एक्सचेंज करना है, आपको इन दोनों कार्ड्स को कैसे मिक्स करना है कि वरी से आउटकम पे फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं उस चैलेंज को, उस चिंता को अगर मैं ऐसे सीख लूँ कि ये एक अपॉर्चुनिटी है मेरी लाइफ के अंदर जिससे जो मुझे कुछ सिखाना चाहती है, तो ठीक है मैं सीख लूंगा, लेकिन इसका आउटकम तो अच्छा होगा। तो आई एक्सेप्ट दैट चैलेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न। हर चीज आपको कुछ ना कुछ सिखाती है। ठीक है, तो ये 3 कीवर्ड्स हैं गाइज आप लोगों के लिए, और ये कीवर्ड्स आपको कैसे लगे प्लीज डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और अब हम देखते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है फॉर 2022 फॉर कैप्रिकॉन्स। ओके, थैंक यू सो मच स्पिरिट, थैंक यू। Capricorns 2022 for their love life. Capricorns love life for 2022. Thank you so much spirit, thank you. ओके, वाओ, 9 ऑफ पेंटिकल्स, सो ब्यूटीफुल, बहुत बहुत अच्छी एनर्जी है। मतलब एक इंडिपेंडेंसी आप सीखेंगे, लाइफ में प्रोग्रेस भी आपके बहुत है। कुछ तो और भी मैसेजेस हैं जो मैं देना चाहूँगी, लेकिन सबसे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पर और कुछ आपके लिए कार्ड्स जो है वो निकाल लूँ। राइट, ओके, 6 ऑफ कप्स, नाइस, सो नाइस। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द स्ट्रेंथ, वाओ, वेरी नाइस। स्ट्रेंथ में तो आप हैं ही वर्गोज। थोड़ा सा अपनी ईगो को और आप थोड़ा सा
साइड करना सीख जाइए। ओके सो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि पास्ट में जो भी कॉन्फ्लिक्ट आपकी लाइफ के अंदर थे अभी तक, जिनके वजह से आप काफ़ी इमोशनल डिप्रेस्ड थे, इमोशंस आपके काफ़ी डिप्रेस्ड थे, आपकी फेमिनाइन एनर्जी जो है इस 2022 में काफ़ी इंडिपेंडेंट होने वाली है, काफ़ी उसका लेवल जो है वो बहुत अच्छा होने वाला है। मतलब एक सैड वाली इमोशन से आप बहुत ही इंडिपेंडेंसी, बहुत ही सक्सेस, प्रोग्रेस वाली जो है ना उसमें आप जाने वाले हो 2022 में। और मैजिशियन का कार्ड है तो मैनिफेस्टेशन पावर भी, कुछ ना कुछ जो चीज़ आप लाइफ के अंदर सोच रहे हो ना, जो भी आप लाइफ के अंदर सोच रहे हो वो चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट होंगी। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, जैसे मैंने आपको वरी के लिए जो मैसेज दिया था कि जो आप सोचोगे ना वही चीज़ें लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट होंगी, राइट। तो आपकी लव लाइफ के अंदर आपको अपना मनचाहा पार्टनर जो है वो मैनिफेस्ट होगा। जो लोग पास्ट लाइफ से, मतलब कोई अगर पास्ट लाइफ लवर है, कोई बचपन का साथी है, वो भी आपकी ज़िंदगी के अंदर आ सकता है, या फिर कोई पास्ट लाइफ रिलेशनशिप भी आपकी लाइफ के अंदर आ सकती है। ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए मैरिज भी मैनिफेस्ट हो सकती है। और आगे जाके आप अपनी लव लाइफ को बैलेंस करना भी सीखेंगे। ठीक है, और एक स्ट्रेंथ जो है डेवलप होगी आपकी लव लाइफ के अंदर, जो स्ट्रेंथ अभी तक नहीं है। जो लड़ाई झगड़ों का जो माहौल बना हुआ है वो सब शांत होगा, वो सब चीज़ें ठीक होंगी। और नेगेटिव एनर्जी को अपने इस लव लाइफ के साथ कंबाइन कभी मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स और द मून का कार्ड है। मून यानी कि फेमिनाइन एनर्जी है, और यहाँ पर जो फेमिनाइन एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, और बहुत ज़्यादा मतलब एक बहुत ही माँ लक्ष्मी की ऊर्जा है ये। तो ठीक है, तो आपको मैं एक चीज़ तो बोल दूं कि शादी का भी आपके लिए, कुछ लोगों के लिए सिनेरियो बन सकता है इस 2022 में। और 2022 में ही आपके लिए लव पार्टनर भी, कोई जो पास्ट लाइफ लवर है वो भी आपकी लाइफ के अंदर आ सकता है। हो सकता है कुछ लोगों के बचपन के साथी के साथ उनकी शादी जो है वो पॉसिबल हो जाए, ये भी पॉसिबल हो सकता है। और मैनिफेस्टेशन पावर बहुत अच्छी रहेंगी। तो नो डाउट मैं आपको एक चीज़ तो ज़रूर कहूँगी कि जो भी लाइफ में आप लव लाइफ में अपने सोचोगे ना कि जा, जो तूने सोचा वही हुआ, तथास्तु, तो वो चीज़ें आपके जो है इस 2022 में आपके लोगों के लिए मैनिफेस्ट होने वाली है। कैप्रिकॉन्स, वेरी नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। अब देखते हैं आपके करियर और फाइनेंस के लिए यहाँ पर क्या मैसेजेस हैं फॉर कैप्रिकॉन्स। थैंक यू सो मच स्पिरिट। एक्चुअली क्या है, आपके जो लव लाइफ की जो कार्ड्स हैं ना उसमें सिर्फ एक कार्ड ऐसा है जो थोड़ा सा मतलब आपको लगता है कि हाँ कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है। बाकी के जो कार्ड्स हैं ना वो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। बिजी रहोगे आप अपनी लव लाइफ में 2022 में। ओके, केयरिंग कनेक्शन, ये तो 2 ऑफ कप्स की ऊर्जा है यहाँ। तो हो सकता है आपके लिए कोई जो आपका पार्टनर है वही आपके बिजनेस में आपकी हेल्प करे। फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रक्शन, ओके, वॉकिंग अवे, राइट, 5th चक्रा, आर्केंजल गैब्रियल। बोलने की आप में से बहुत सारे लोगों को जरूरत है। द थिंकिंग मैन, एंजल ऑफ लव, द 6th चक्रा, आर्केंजल मेटाट्रॉन। ओके, देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं थोड़ा सा यहाँ पर कि अभी तक की जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ के अंदर चल रही थी, ठीक है, अब शायद हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के साथ पार्टनरशिप जो है वो काफ़ी आपकी हेल्प करे। या फिर आपका कोई पार्टनर अगर आपको छोड़कर जाता भी है, आपका जो पार्टनर आपको छोड़कर जाता है आपके करियर के उसमें, तो वहाँ पर भी शायद हो सकता है वो आपके भले के लिए हो, आपके अच्छे के लिए हो। ये भी यहाँ पर कैप्रिकॉन्स थोड़ा सा मुझे मैसेज मिल रहा है। और आर्केंजल गैब्रियल 5th चक्रा, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे वाद विवाद, बहुत सारी बातें, बहुत सारी जो अनकही बातें हैं वो भी आप शायद अपने जो वर्क प्लेस है, जो करियर है वहाँ पर आप, कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पर जो करियर है ना वो आपके सिर्फ थ्रोट चक्रा और आपके जो 3rd आई चक्रा वो वाला करियर मुझे यहाँ पर ज़्यादा नज़र आ रहा है। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो बोलने वाले बिजनेस होते हैं, जहाँ पे आप वक्ता की तरह काम करते हैं, बोलते हैं, अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं और बोलते हैं। तो कुछ लोगों के लिए मोटिवेशनल स्पीकर जो दूसरों को
मोटिवेट करते हैं, उनको समझ पाते हैं उनकी परेशानियों को और उनको बता पाते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी यहाँ पर मैनिफेस्ट हो रहा है। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर ये बता दूँ कि आप लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन जो इस समय पर काफ़ी प्रॉब्लम में है, तो वो फाइनेंशियल कंडीशन भी आपके इन्हीं एफर्ट्स के साथ कंप्लीट होगी। थिंक एंड मैन, सोच समझकर आप काम को करिए, आगे बढ़िए, लेकिन सोच समझकर। अपने दिमाग का इस्तेमाल भी करना है आपको, अपनी वाणी का भी इस्तेमाल करना है। और थिंक एंड मैन का कार्ड है, तो वो जो सोचने समझने वाला कार्ड है वो है। हो सकता है आपका जो लव लाइफ पार्टनर है वो आपको आपके करियर या फाइनेंस में आपको हेल्प करे, ये भी पॉसिबल है। या फिर ये भी पॉसिबल है कि कोई अपोजिट सेक्स ऐसी पार्टनर आपकी लाइफ के अंदर आए जो आपके बिजनेस को लेकर राइज करे, या फिर आपके मतलब आपके करियर में, आपके वर्क प्लेस पर कुछ ना कुछ ऐसी पार्टनरशिप वाली एनर्जी भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो ये है आपकी ओवरऑल रीडिंग कैप्रिकॉन्स। थैंक यू सो मच। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। फिर मिलूंगी मैं आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय और कॉन्ग्रेचुलेशंस और गुड लक फॉर योर न्यू ईयर 2022। गॉड ब्लेस ऑलवेज।